मैंने गृह मंत्री से भी प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल पूछा कि आपकी सरकार क्या कर रही है वापस उसे लाने पर। वो डिप्लोमेटिक वीजा पर बाहर भाग गया है। उन्होंने कहा उसे जाने से रोकना भी वहां कर्नाटक की पुलिस का काम था और कर्नाटक की पुलिस को चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखनी पड़ती है। इसमें मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है सर। अगर प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इस देश में इतना गुस्सा है तो पुलिस एक चिट्ठी लिखे तब तो होम मिनिस्ट्री वापस आएगा। हुआ नहीं है। ये क्या तरीका बात करने का? मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। आपको उत्तर मिला होगा। कल प्रधानमंत्री जी भी थे, उनसे भी एक बार रेवन्ना पर जरूर प्रश्न पूछना चाहिए था कि क्या हुआ जो आप ताली ठोक ठोक के कहते थे कि इसकी वोट मेरी वोट। 2900 महिलाओं के साथ जो इस तरह दुर्दांत अपराध किया है उसको प्रधानमंत्री जी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह शर्मनाक है। आज यहां मंच पर बैठकर भाजपा समेत भाजपा के बहुत सारे नेता जो है लगातार उसको डिफेंड करते हैं। जहां तक बात बृजभूषण सिंह की है, बृजभूषण जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से उसने इसी जंतर मंतर पर जिस तरह का काम हुआ और पूरा देश देखा कि जंतर मंतर पर कैसे हमारी पहलवान बेटियां बिलखती रही, लेकिन क्या नतीजा निकला? आरोप पत्र के बाद भी उसके बेटे को इन्होंने टिकट दिया है। उसके बाद हमने कहा क्लियर कहा जांच होनी चाहिए, जांच होगी, जांच होनी चाहिए। आपको लगता है एक सेकंड सर, आपको लगता है कि बिना जांच के अगर इस तरह से उनकी मंत्री आकर बोल रही हैं खुले में कि उनके कपड़े नहीं फटे हुए हैं या उन्होंने बदतमीजी की, आपको नहीं लगता ये गलत है? हमने कहा है, हमने स्पष्ट कहा है, हमारे नेता ने कहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कोई भी महिला के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी होगी उसकी प्रॉपर जांच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल राहुल गांधी जी की रैली है चांदनी चौक में, एकदम है रैली है, रैली में हम बात करेंगे, केजरीवाल जी आ रहे हैं, वो देखेंगे पार्टी की है, जो होगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन समस्या 10 सेकंड दीजिए ना, बड़ा घमंड में चूर है। 4 जून के बाद भैया विदाई है आपकी, आप तय मान लीजिए। पूरा देश देख चुका है बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी आर्थिक असमानता पर जब बात हुई प्रधानमंत्री जी से आपने पूछा आर्थिक असमानता पर क्या ज्ञान दिया उन्होंने कि बड़े लोगों को और बड़ा हो जाना चाहिए, गरीब को मर जाना चाहिए। ये है प्रधानमंत्री जी का गरीबों के प्रति। अरे पूरा देश देख रहा है, सीटें 200 से कम है आपकी, 200 से कम है। और चौथे चरण के बाद जो है रोने गाने का नाटक बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन देश जानता है ये नाटक अब देश की जनता समझ चुकी है। अब आप जो है 4 जून के बाद विदाई की तैयारी कीजिए, झोला पकड़िए और देश समझ चुका है आपके झूठ के मशीन को, झूठ की फैक्ट्री बंद कर दीजिए। बहुत बड़ा अरविंद वाजपेयी जी बताइए। देखिए आप तो साथी हैं, साथ में हैं, लेकिन मैंने ये प्रश्न भी पूछा ईडी सीबीआई को लेकर एजेंसीज का इस्तेमाल सॉफ्ट हो जाती है जो एनडीए में आ जाते हैं, तो पीएम ने कहा हमने कहा कि सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई तो विपक्षी नेताओं पर हो रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि सिर्फ 3% पॉलिटिशियंस हैं इन्वॉल्व। 5,947 केस बनाए ईडी और सीबीआई ने, उसमें से सिर्फ 3% पॉलिटिशियन। लेकिन मुद्दा ये स्वाति मालीवाल का है। स्वाति मालीवाल की आप बात कर रहे हो, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, साथ में मुख्यमंत्री के घर में ये हमला हुआ है और कांग्रेस उस पर क्या बोलेगी? इनकी एक प्रवक्ता रो रो के चली गई टीवी पे कि हमारे साथ राधिका खेड़ा जी की बात कर रहे हैं, साथी थी इनकी। कोई एक्शन लिया? अब बोलते नहीं, पार्टी पे एक्शन नहीं ले रहे हैं तो दूसरे की पार्टी पे तो चुप्पी बांधेंगे ही बनाएंगे। ये मामला गंभीर है। और 164 के जब बयान हो जाते हैं, 164 के बयान का मतलब है मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल आज गई और उन्होंने एक एक लफ्ज जो है जाके स्टेटमेंट दी। वो इनएडमिसिबल एविडेंस नहीं होता है, एडमिसिबल एविडेंस होता है और उससे वापस रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। मुद्दों को भटकाने से काम नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। रेवंत रवन्ना की जो बात आप कर रहे हो, गवर्नमेंट किसकी है? कर्नाटक का लॉ एंड ऑर्डर उसका सब्जेक्ट है। कांग्रेस उनको एक्शन लेना चाहिए था, क्यों नहीं एक्शन लिया? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? क्यों नहीं उसको भागने दिया? लगातार उनको तो रोका गया था। सिद्धारमैया जो वाजपेयी जी, आपको पता है, आप तो कुमारस्वामी जी के साथ पुराना भी आपके रिश्ते रहे आपके पार्टी के। जो करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून को अपना काम करने चाहिए, यही प्रधानमंत्री का संदेश है। और जहां तक बृजभूषण का सवाल है, चार्जशीट फाइल हुई, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बलात्कारियों का समर्थन आप लोग कर रहे हैं। मैं इंदिरा गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, 2 दिन पहले संजय सिंह कह रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ स्वाति माली जी के साथ में, आज वो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन में कैसे स्टैंड चेंज होगा आपका? करेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई आया नहीं है, लेकिन आपसे पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन प्रवक्ता क्यों नहीं आया? कुछ भी होगा उसके साथ है, हम लोग स्वाति मालीवाल के साथ है। यदि गलत होगा तो उसकी जांच होगी और जांच पर कार्रवाई होगी। ये हम लोग ऐसे नहीं है रेवन्ना को बचाने वाले, मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि आतिश मार लेना ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो गलत है। हमने कार्रवाई की मांग की है हमारे नेता ने, और जो सच होगा सच सामने आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बीच में सर माइक नहीं है तो आवाज नहीं जा रही है। मैं मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस बहुत बोलती है बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है। इमरजेंसी के टाइम राजनाथ सिंह जी के साथ क्या हुआ था? वो क्या था? कांग्रेस ने क्या किया था कि उनकी मां की मृत्यु के समय भी उन्हें जाने को नहीं मिला था। और आप देखिए इस समय में अरविंद केजरीवाल जी को जाने के लिए मिल रहा है 20 दिन की कैंपेनिंग के लिए। क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है जब उनको नहीं जाने दिया गया इमरजेंसी के टाइम पे? अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? अर्पिता सिंह।
अर्पिता, आप क्या पढ़ रही हैं? मैम जर्नलिज्म। इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे कि बोल दीजिएगा बीजेपी के एजेंट हैं। अर्पिता जर्नलिस्ट। इमरजेंसी के बारे में आप कितना जानती हैं? आपने पढ़ा है अलग से या क्या, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको है? क्योंकि ये कई बार लोग मानते हैं कि इस पीढ़ी को इमरजेंसी के वक्त की बातें नहीं पता है। आपने कहाँ से पढ़ी? मैम थोड़ा बहुत ही हिस्ट्री का थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो उसी हिसाब से हमने पूछा। अर्पिता एक निडर और इमरजेंसी पर ये जनरेशन आपसे सवाल कर रहा है। अर्पिता एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार होंगी, मुझे पूरा भरोसा है। और इसी तरह का प्रश्न हम चाहते हैं सभी पार्टियों से होना चाहिए। तानाशाही इस लोकतंत्र की हत्या करने वाले चाहे कोई कभी रहा हो या आज है, उस पर प्रश्न करना चाहिए। और यही बात बार बार कहता हूं, संविधान बदलने का जो ये साजिश चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे। हमने देखा है और हमने भुगता है। ठीक है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा तो सारे सवाल हो पाएंगे। देखिए, महिला होती है, हो किसी भी पार्टी की, जनता का सवाल ये है कि सख्त कानून कब आएगा? इतने साल हो गए सरकार को, केस जो है चलते रहते हैं कोर्ट में, फांसी देने में, सजा देने में इतने साल। जनता से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सख्त कानून कब आएगा? सख्त कानून की जरूरत है। कानून सख्त है, लेकिन इस पर डायलेमा है लोगों का। जो डायलेमा है, जो लोग दिखा रहे हैं, उनसे प्रश्न जरूर होना चाहिए। कार्रवाई तो सब पे होनी चाहिए। अंजना जी कुछ सारे सवाल लपक रहे हैं, सब आप ही मुझसे प्रश्न पूछ रही है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस हमेशा कहती रहती कि बीजेपी ने नौकरी खाई है, बीजेपी ने इकोनॉमी गिराई है इंडिया की। तो जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 75 साल तक के कांग्रेस सरकार थी और 15 अगस्त 1947 को ₹1 = $1 था। तो 75 साल तक के जो कांग्रेस ने इकोनॉमी गिराई है उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठते? जब देश आजाद हुआ था बिटिया, तो इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक सुई नहीं बनती थी। आज हवाई जहाज और मिसाइल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सर, मेरा सवाल था इंडी गठबंधन से कि केजरीवाल जो अभी निकले हैं बाहर, किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं आप लोग? उनकी पार्टी से ऐसे हादसे सुनने को मिल रहे हैं। आतिशी मतलब वोट्स के लिए कितना अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कितना, मैं कहूंगी, लो स्टैंड ले रही है कि खुद महिला होकर अब दूसरी महिला पर सवाल उठाने को तैयार है। और जो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कि महिला वोटर्स कितनी जागरूक हो गई हैं? नहीं, एकदम 4 सवाल में से 2 सवाल महिलाओं के अधिकारों पर एकदम बात करनी चाहिए। और यही लड़कियां हैं, यही लड़कियां हैं जो ब्रिजभूषण से भी प्रश्न कर रही है, और यही लड़कियां जो है स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर भी बुलेंगी और भाजपा से भी प्रश्न। मेरा नाम विशेषा सिंह चौहान है और मुझे कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि राहुल गांधी जी ने अभी रिसेंटली बोला था कि बीजेपी और आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं। तो जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन का समय जो लगाया था, इमरजेंसी लगाया था देश में, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन नहीं था? और वो कैसे मिटा? उसके लिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने सजा दिया था। और इस बार जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का प्रयास भाजपा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, इस बार 4 जून को उनको भी उसकी सजा मिलेगी। छोटा छोटा जवाब। मैं आम आदमी पार्टी से बोलना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि मुद्दा छोटा बड़ा, क्या वुमेन सेफ्टी छोटा मुद्दा है? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बहुत नीच बात। आम आदमी पार्टी से नहीं है, समाजवादी पार्टी। लेकिन उन्होंने ये चीज कही कि मुद्दा ये छोटा है, ये इस पे बात नहीं, हमें इस पे बात करनी चाहिए। वुमेन सेफ्टी का मुद्दा अहम है, उस पर बात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल आपने कहा वुमेन सेफ्टी का मुद्दा, बिल्कुल समझ रहा हूं। वुमेन सेफ्टी का मुद्दा मारपीट के मुद्दे से बड़ा है। और जहां पर प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहता है कि इस दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं, मुद्दा और बड़ा हो जाता है। जहां अभी कुछ दिन बाद आपको देखेंगे प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण जी के लिए वोट मांगने जाएंगे, मुद्दा और बड़ा हो जाता है। जब गुजरात की सरकार, केंद्र की सरकार न्यायालयों से ये लड़ती है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, तो मुद्दा और बड़ा हो जाता है। मुद्दे के लिए लड़िए, किसी एक व्यक्ति के लिए मत लड़िए। मेरा क्वेश्चन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। आप सर बोल रहे संविधान खतरे में, खतरे में क्या तब खतरे में नहीं था जब राम मंदिर के कार सेवकों पर गोली चलाई जा रही थी? और मेरा एक क्वेश्चन भाजपा से भी है कि सर 10 साल हो गए, 15 लाख कब आएंगे बैंक अकाउंट में? चलिए जल्दी से आपको लेकिन एक खबर बता दें, क्योंकि स्वाति मालीवाल फिर से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की है, स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है। उससे पहले आपको पता होगा जो ये पूरा हादसा था, उस जो घटना घटी है कहिए से, क्योंकि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट लिखाई है बाकायदा। केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल फिर से पहुंची है। सीएम आवास में क्राइम सीन रिक्रिएट होगा। दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर गई है और दिल्ली पुलिस वहां पर किस कमरे में, क्योंकि जो बताया गया उसके मुताबिक जो वेटिंग एरिया है वहां पर यह घटना घटी थी। कोई स्लाइडिंग डोर वहां बताया जा रहा है जहां पर यह झड़प हुई। बातचीत करना चाहती थी, उनको बार-बार रोका गया। उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारे जाने, और वो भी मुख्यमंत्री के पीए ने थप्पड़ मारा। ये तमाम बातें अपनी एफआईआर में लिखी हैं। पुलिस अब उन्हें लेके गई है और क्राइम सीन वहां पर रिक्रिएट किया जाएगा। ऐसे में हमें एक रिपोर्टर वहां से जोड़ना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री आवास पे ही अभी मुख्यमंत्री है और पुलिस क्या उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ वहां पर कराएगी? क्या परमिशन है इस पर जो पुलिस ने ली हुई है? क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी खुद की भी सिक्योरिटी होती है। ये खबर बड़ी होती चली जा रही है, इसीलिए छोटा बड़ा वाले पास में फंसने की बजाय इस पर एक चर्चा होनी चाहिए और जांच का इंतजार सबको करना चाहिए। तस्वीरें आप देखिए आपने, ये स्वाति मालीवाल ही है जो वहां पर पहुंची हुई है, आपको दिख रही हैं, और वहां पर अब जांच होगी। 2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद से उसका जवाब लेंगे। छोटा सवाल पूछेंगे। अच्छा, बीजेपी से भी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से है कि आए दिन पीएम मोदी, अमित शाह, योगी जी देश में रैली करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी मणिपुर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्या उन्हें शर्म आती है अब जो मणिपुर में हुआ? दोनों पर आपका जवाब। 15 लाख और मणिपुर। देखिए, सबसे पहले तो मेरी बहन ने मणिपुर की बात करी,
बहुत जिम्मेदारी से मैं बता दूं, जो मणिपुर में हुआ उस पर जरूर शर्म आती है, सबको शर्म आती है, क्योंकि हमारी बहनों और माताओं के साथ ये हुआ। लेकिन आपका ये कहना कि उस पर बात नहीं करी, तो तथ्यात्मक तौर पे मैं बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये मंत्रालय उनके ही तत्वाधान में आता है, वो स्वयं मणिपुर गए और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम, वो करीब वहां पे 30 दिन रहे और अब हालात बेहतर हो रहे हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वारदात किसी भी बहन के साथ दोबारा कभी ना हो। दूसरा, मेरे भाई ने कहा 15 लाख की बात करी, मैं उत्तर हाँ, जल्दी से, एक्चुअली वो सीएम आवाज से हमारे रिपोर्टर जुड़े, लेकिन चूंकि ये सवाल अहम है, फिर ये क्लिप डालेंगे बीच के कि जैसे ये सवाल आया शो काट दिया गया, तो मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले ये कहूंगा, रोजी रोटी यही सबसे चलती है। 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, ये बात कही गई। मेरे भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, 35 लाख करोड़ रुपए भारतीयों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक पैसा इधर का उधर नहीं हुआ। 12 करोड़ टॉयलेट, 11 करोड़ गैस के सिलेंडर और 4 करोड़ घर देना गरीबों को। इसके साथ 80 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं उनको 3 साल मुफ्त राशन देना, सबको टीके लगवाना कोविड के बाद। ये 15 लाख रुपए से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि आपका जो चहेता है ना परिवारजन का, उनका सुरक्षा कवच कोई बना है तो श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य। और अंत करूंगा एक बात कह के, बड़ी है, अरविंद केजरीवाल आज अंतरिम जमानत पे हैं और अगर वो